मायके में अमीर ससुराल वालों की खातिरदारी। पूजा की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार के लड़के राकेश से हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने बड़े से घर में अपने ससुराल में थी। पूजा बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। पूजा के ससुराल में उसकी सास रूपाली, जो पूजा और राकेश की शादी से नाखुश थी, पर पति शामू की जिद के आगे रूपाली ने अपने घुटने टेक दिए। शादी के 2 दिन बाद पूजा अपनी सास के लिए चाय ले आती है। रूपाली जैसे ही चाय पीती है, तभी वो चाय पूजा के ऊपर फेंक देती है। गंवार कहीं की, तुझे चाय बनाना भी नहीं आता, ना उसमें चीनी का मजा है ना पत्ती की। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं दोबारा से आपके लिए चाय बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, गरीब कहीं की। मानवी बहू, तुम मेरे लिए चाय ले आओ। और सुन, पूजा पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। और एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे घर के महंगे सोफे पर तूने बैठने की हिम्मत भी की ना, तो तुझे इस घर से ही बाहर निकाल दूंगी मैं। जा यहाँ से। पूजा उदास होकर घर में सफाई करने लग जाती है। थोड़े समय बाद रूपाली की बड़ी बहू मानवी रूपाली के लिए चाय ले आती है। माँ जी, ये पूजा तो बहुत ही गंवार है। देखिए उसका पहनावा कैसे नौकरों की तरह है। फटे पुराने कपड़े पहनकर इस घर में घूम रही है। इसके मायके वालों ने इसे कपड़े भी नहीं दिए थे क्या? आस पड़ोस वाले अगर इस पूजा का ऐसा अवतार देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इतने बड़े घर की बहू ऐसी फटीचर। पता नहीं तुम्हारे ससुर जी को इस गरीब पूजा में क्या दिख गया था, जो इसे अपने घर की बहू बना लाए। इधर पूजा घर की सफाई कर रही थी, तभी पूजा के माता पिता आलोक और अनीता पूजा के ससुराल आते हैं। पूजा के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उन्हें देखकर पूजा बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, पिताजी आप दोनों आइए आइए। पूजा अपने माता पिता को घर के अंदर ले आती है। घर में सोफे पर रूपाली और मानवी दोनों बैठे थे। आलोक और अनीता को देखकर रूपाली गुस्से में लाल पीली हो जाती है। कैसी हो समधन जी? हाँ हाँ, अच्छी हूँ। क्यों मरे आप दोनों यहाँ? रूपाली के ऐसे बोल सुन आलोक अनीता दुखी हो जाते हैं। बिटिया की याद आई तो चले आए। ये लीजिए, हम आपके लिए मिठाई लाए हैं। हटाओ इसे, अपनी तरह ही गंदी बदबूदार लाए होगे मिठाई। माँ, पिताजी आप दोनों बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। आलोक और अनीता जैसे ही सोफे पर बैठने लगते हैं, तभी रूपाली कहती है, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरे महंगे सोफे को गंदा कर दोगे क्या? नीचे बैठो फर्श पर। सोफे पर बैठने चले हैं गरीब कहीं के। नीचे बैठो और पानी पीकर निकलो यहाँ से। ये सुनकर अनीता और आलोक की आंखों से आंसू निकल आते हैं, पर बेटी का ससुराल देखकर वो दोनों खामोश रहे। ये देखकर पूजा भी रोने लगती है। माँ, पिताजी मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं बिटिया, रहने दे। बस तुझे एक बार देखने की इच्छा थी, इसीलिए यहाँ चले आई। अच्छा समधन जी, हम चलते हैं। हमारे आने से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो हम माफी चाहते हैं। इतना कहकर दोनों पूजा के ससुराल से चले जाते हैं। अपने माता पिता का इतना अपमान देखकर पूजा बहुत रोने लगती है। माँ जी, ये मिठाई का क्या करूं? फेंक दे इसे घर के बाहर। पता नहीं किन किन बीमारियों में मुब्तला रहते हैं इस पूजा के गरीब माता पिता। पूजा, दोबारा तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं आने चाहिए। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूजा और रोने लगती है। दिन प्रतिदिन पूजा के साथ उसके ससुराल में इसी तरह का बर्ताव होता रहा। कोई उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता था, न पूजा को कोई अपने पास बैठने देता था। एक दिन राकेश, कुलदीप, शामू घर में हड़बड़ाते हुए आते हैं। तीनों की ऐसी हालत देखकर घर के सभी सदस्य हैरान हो जाते हैं। जी क्या हुआ? हाँ, पिताजी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। फैक्ट्री का जो अरबों रुपए का माल पिताजी ने अपने गोडाउन में रखा था, उसमें आग लगने की वजह से फैक्ट्री का वो सारा माल जलकर खाक हो गया है। जलकर खाक हो गया? पर कैसे? पता नहीं रूपाली, ये सब कैसे हुआ। अचानक आग लग गई और सब जल गया। मैंने आपको पहले ही कहा था पिताजी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर मत लीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। माँ, फैक्ट्री वालों ने अपने माल के बदले हमारा सब कुछ हमसे छीन लिया है। हम रास्ते के भिखारी बनकर रह गए हैं। ये घर, करोड़ों की जायदाद, ये सब फैक्ट्री वालों ने हमसे छीन लिया है, क्योंकि हमने उनका इतना बड़ा नुकसान जो कर दिया। ये बात सुनकर सारे परिवार में मातम छा गया था। थोड़े समय बाद फैक्ट्री वाले घर आकर शामू के पूरे परिवार को घर से धक्का देकर बाहर निकाल देते। महलों में सोने वाले आज रास्ते के भिखारी बनकर रह गए थे। जेब में एक पैसा नहीं था, न पास में कोई सामान था। मानवी बहू, हम तेरे मायके चलते हैं ना, जब तक हमारे हालात ठीक नहीं हो जाते हम वहीं रहेंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे मायके वालों को क्यों परेशान कर रहे हो आप? वो पहले ही अपनी परेशानी में जी रहे हैं, हम वहां नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर रूपाली रोने लगती है। चलिए हम सब मेरे मायके, मेरे गांव चलते हैं। मेरे माता पिता हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे।
पूजा की बात सुनकर शामू सबको पूजा के मायके ले जाता है। पूजा अपने माता पिता को सारी बात विस्तार से बताती है। पूजा के मायके वाले बहुत ही गरीब थे। उनका एक छोटा सा घर था और उस घर में केवल एक ही पंखा था। आइए 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 सब लोग आइए, इसे अपना ही घर समझिए। सारे लोग घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। तभी अनीता सबके लिए पानी लाती है। अरे अनीता, ये पानी मत दो, बिटिया के ससुराल वालों को फ्रिज का ठंडा और ताजा पानी पीने की आदत है। रुको, मैं अभी सबके लिए गांव की दुकान से ठंडा फ्रिज का पानी ले आता हूँ। आलोक दौड़ता हुआ जाता है और 1000 रुपए का उधार बिस्लेरी का ठंडा पानी ले आता है। ये देखकर पूजा के ससुराल वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। आलोक भाई, इतना महंगा पानी लाने की क्या जरूरत थी? क्यों आपने इतनी तकलीफ की? हम पी लेते मटके का पानी। अरे नहीं नहीं समधी जी, आप लोग हमारी बिटिया के ससुराल वाले हैं। हम आपको यहाँ किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे। ये बात सुनकर रूपाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय आलोक अपने गांव की एक दुकान से किश्तों पर एक बड़ा सा एसी खरीद कर लाता है और अपने घर में लगाता है। पिताजी, ये एसी कहाँ से लाए आप? आपके पास तो इतने पैसे नहीं रहते। बेटिया, ये एसी तेरे पिताजी किश्तों पर लाए हैं। तुम्हारे ससुराल वालों को एसी में सोने की आदत है ना, तो हम उन्हें गर्मी में कैसे सुलाते। ये बात रूपाली चुपके से सुन लेती है और ये सुनकर वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। चलिए आप सब यहाँ आराम से एसी में सो जाइए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। हम यहीं बाहर आंगन में सो रहे हैं। क्या? नहीं ससुर जी, आप बाहर आंगन में मत सोइए। एक तो इतने गरीब होने के बाद आपने हमारे लिए इतना महंगा ठंडा पानी लिया और अब इतना महंगा एसी भी लाई ताकि हमें गर्मी से ना सोना पड़े। आप इतनी तकलीफ मत कीजिए प्लीज ससुर जी, हमें अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे तकलीफ देना। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप सब चिंता मत कीजिए। बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि हमें आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। चलिए चलिए आप सब सो जाइए। अपनी बहू के मायके वालों का ऐसा प्यार देखकर शामू का परिवार बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। आलोक और अनीता पूजा के ससुराल वालों को बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाने लगे। उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करने लगे। एक दिन आलोक अपनी पत्नी अनीता के सोने के कंगन बेचकर किश्तों में एक फ्रिज ले आता है ताकि पूजा के ससुराल वाले ठंडा पानी पी सकें। ये देखकर रूपाली रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, समधी जी। मैंने आप दोनों और पूजा बहू के साथ हमेशा ही बुरा बर्ताव किया है। ऐसा बर्ताव जैसा कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता होगा। उसके बाद भी आप सब हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं समधन जी, आप बड़े हैं, आप हमसे माफी मत मांगिए। जो हुआ वो सब भूल जाइए और अब से एक नई खुशियों भरी शुरुआत करते हैं। अनीता और रूपाली दोनों गले लिपट कर रोने लगते हैं और कुछ दिन बाद ही कुलदीप और राकेश को फिर से फैक्ट्री में काम करने का मौका मिल जाता है और वो एक बड़ा सा घर रेंट पर लेकर अपने परिवार के साथ उस घर में रहने लगते हैं। तभी रूपाली अपने बेटों से पैसे लेकर पूजा के माता पिता को नया फ्रिज, एसी और कई सारी चीजें खरीद कर देती है, जिसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है।